अडवाणी साहब, आपने गौर से सुना कि वो कह रहे हैं हम दोबारा चला लेंगे इनको। कैसे चला लेंगे? इतने सालों से तो इनकी तो गवर्नमेंट है। आपको मैं एक एग्जांपल देता रहा हूँ कि मुशर्रफ के दौर में स्टील मिल प्राइवेट हो रही थी, बाद में कुछ रुकावटें आ गई कोर्ट की वजह से और सब। उसके बाद से अभी तक आपको पता है स्टील मिल ने कितना लॉस किया। इनके बाद तो तकरीबन 15-16 साल से इनकी तो गवर्नमेंट रही है। सूबे में तो यही रहे हैं, वफाक में भी 5 साल रहे, फिर इत्तेहादी भी ये रहे। तो प्रॉफिट में कब लाएंगे अब 15-15, 20-20 साल तक तो उसको प्रॉफिट में लेकर आ नहीं पाए हो, तो अभी कैसे लाओगे? यानी ये बात अभी इन्होंने एक बात कही कि हम भी उसके कसूरवार हैं ना चलाने के लिए, और हमारा कोई ज्यादा कसूर नहीं है, लेकिन आप आज भी प्राइवेट कहाँ होने दे रहे हैं इसको? तो अगर आप कसूरवार नहीं है तो फिर आप कम से कम अभी इनको सपोर्ट तो करें इस बात को, क्या करें, प्राइवेट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए एक चीज है, मैं चाहता हूं ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे बस में नहीं है। अगर मैं उसको नहीं चला पा रहा तो जान तो छुड़वानी है ना किसी भी तरीके से। हम कोई नहीं चाहता कि चले हमारे इदारे प्राइवेट हों, लेकिन अगर उस इदारों को हम चला नहीं पा रहे, 20-25 साल हो गए हम वो लॉस से बाहर नहीं आ रहे, 15-15, 20-20 साल से आप लोगों की गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब आप लोग भी नहीं चला पा रहे। फिर इसके बाद आपको रुकावट बनने की जरूरत क्या है? जब हमसे नहीं हो रहा तो मुल्क में इतना नुकसान हो रहा है, करोड़ों का, अरबों का नुकसान हो रहा है, आम आदमी पे उसका बोझ आ रहा है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम अवाम की पार्टी हैं, अवाम का दुख दर्द हम महसूस कर रहे हैं, तो सिर्फ उनका दुख दर्द क्यों महसूस कर रहे हैं जो वहां से बेनिफिशरी हैं? उनका क्यों नहीं महसूस किया जा रहा जो उसकी पेमेंट कर रहे हैं? जो आम आदमी जो पे कर रहा है उसका भी तो दर्द रखना चाहिए, वो क्यों? उसका कसूर क्या है? इसलिए कि बस आपकी एक पॉलिटिक्स है, आपकी सियासत है, इसी वजह से कि उनमें आप लोगों के लोग भर्ती किए हुए हैं जिसका अवाम भुगत रही है। तो ये क्या है? ये नाइंसाफी है। चले जो सियासी भर्तियां हैं, इनमें सबकी भर्तियां हैं, इसी वजह से जो मतलब आप ऐसी चीज को डिफेंड क्यों कर रहे हैं जो 20-20 साल से आप खुद चला नहीं पा रहे? इस चीज को डिफेंड करने का कोई मकसद नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि अब पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, हर वो डिसीजन लेना चाहिए जिससे पाकिस्तान। जब ये इलेक्शन आ रहे थे, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने और पीपल्स पार्टी का एक मंशूर था, बाकी में बाद में आता हूँ, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, नहीं दी अभी तक। 300 यूनिट बिजली फ्री देना तो बहुत दूर की बात है। अगर हम लोग जो बिजनेस काम हो रहा है सोलर सिस्टम से, बिजनेस चोरी, जो इलेक्ट्रिक चोरी हो रही है उसको तो आप कंट्रोल कर लें। देखिए आप वो तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। आप मतलब ये तो वो बात थी कि आप एक सियासी नारा लगा लिया इलेक्शन के दौरान, इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट हो सकता है, जिस पे आप वर्क कर सकते हैं, बिजली की चोरी की रोकथाम। बिजली की चोरी तो रोकें। बिजली की चोरी का मतलब पता है क्या है? कि एक जो चोरी कर रहा है उसकी कीमत दूसरा दे रहा है, गवर्नमेंट नहीं दे रही, दूसरा आदमी दे रहा है, आप दे रहे हो, मैं दे रहा हूं, जो बिल पे कर रहे हैं वो उनकी चोरी दे रहे हैं। इसी तरह स्टील मिल और पीआई उनकी सैलरियां आम आदमी दे रहा है। तो ये कब तक चलेगा? एक आम आदमी से, सैलरी क्लास के लोगों से आप कब तक वो टैक्स लेकर उनको आप चलाएंगे? कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं तो आपको डिसीजन क्या बात है।